We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. देखो, अगर टीम ने फर्स्ट बैटिंग करी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इसका परफॉर्मेंस आएगा। बॉलिंग करे तो आप छोड़ देना। एक बेहतरीन कैप्टन यही रहने वाली है, चाहे इसकी टीम बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे। ऑप्शन काफी सारे हैं लेकिन बेस्ट यही होगी। जो रिस्क टेकर्स है वो ट्राई कर सकते हैं एज ए वॉइस कैप्टन, जो नॉर्मल प्ले करते हैं वो एज ए नॉर्मल प्लेयर लेके चलना। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज मैच खेला जाएगा द 100 वुमेन्स का, लीड्स वर्सेस लंदन स्पिरिट के बीच। और ये एक ऐसा मुकाबला होगा जिस मुकाबले में 7-8 प्लेयर, जैसे नॉर्मली वुमेन के मैच चलते हैं फिक्स होते हैं, वैसे ही रहने वाले हैं। 8 प्लेयर मान लो आप मिनिमम। और CVC में थोड़ा सा गेम जरूर आएगा, वो मैं भी आपको चलो बता ही देता हूँ वीडियो के शुरुआत में ही। देखो, इस मैच में आप कोई सा भी प्ले करो, कॉन्टेस्ट छोटा मोटा कोई सा भी करो, आप जो स्क्रीन पे 8 प्लेयर देख रहे हो ना, ये आप देख लेना मैक्सिमम लोगों की टीम में रहने वाले हैं। देखो, अगर ये खेलते ही नहीं है तो बात अलग है, फिर तो वो बंदा ड्रॉप करेगा ही। लेकिन अगर ये खेले तो इन 8 प्लेयरों में आपको कोई भी जो ओपोनेंट होगा ना, वो ऐसा देखने को नजर नहीं आएगा जो ड्रॉप कर दे। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एमी जोनस विकेट कीपर में सबसे बेस्ट है। बैटिंग सेक्शन में सबसे बढ़िया प्लेयर फॉबेल एचफील्ड अवेलेबल है। उसके अलावा जेस जोनासन, सदरलैंड केप, ये तो ड्रॉप करने की छोड़ो, बल्कि इनमें तो ये लड़ाई होगी कि लोग कप्तान किसको करे, वीसी करे किसको करे, उसमें कंफ्यूज है। ड्रॉप कोई नहीं करेगा इनको, ठीक है। और उसके अलावा 3 प्लेयर है, ग्रेस हैरिस, चार्ली डीन, नदीना डी क्लर्क। नदीना डी क्लर्क भी कप्तानी के कई लोग देखना आप लेके आएंगे, तो इसको भी कोई ड्रॉप नहीं करेगा, ना डीन को करेगा ना ही हैरिस को करेगा। तो मोटा मोटा आप ये समझो, इस मैच में आपको जो फोकस करना है ना, वो 2 ही चीज़ों पे करना है। एक तो बचे 3 प्लेयर, फैंटेसी टीम 11 प्लेयरों की बनती है, 8 प्लेयर ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं, तो हम 3 प्लेयरों पे फोकस करेंगे। साथ ही साथ ये जो कंफ्यूजन है कि कप्तान किसको करे, वीसी किसको करे, क्योंकि ऑप्शन 3 ये जो है ना, जोनासन, कैप और सदरलैंड, ये तीनों बेहतरीन है। तो अब इनमें से हमको पता है कि एक ही को कप्तान कर सकते हो और एक ही को वीसी। तो किसको करे, किसको वाइस कप्तान करे, वो मैं भी बताऊंगा। मेनली मेरा इस वीडियो में फोकस केवल 2 ही चीज़ों पे, बचे 3 प्लेयर और CVC, बस। उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वुमेन मैचेस ऐसे ही होते हैं। कल भी आपने देखा होगा, एक प्लेयरों का गेम चलता है वुमेन में। शुरुआत में जब टीमें खेलती है तब तो अलग मैटर रहता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, या मान के चलो लोग पहला मैच होता है तो लोग रिस्क भी ले लेते हैं, बाद में कोई रिस्क नहीं लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो, ये जो दोनों टीमें आपस में मैच खेल रही है ना, इनकी तरफ से प्लेयर बहुत अच्छे हैं। दोनों टीमों में अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन इनकी किस्मत में कहूंगा बड़ी बेकार है। अभी तक अगर मैचेस की बात करी जाए, ये मैच 7:30 पे शुरू होगा। मैचेस की मैं बात कर रहा था, लंदन स्पिरिट के जो है 4 मैच खेले गए, 1 मैच तो इनका टाई हो गया था, ठीक है। 4 मैच में बचे 3 टाई के बाद 2 ये हार गए, तो 1 मैच ही जीते हैं। और अगर बात करें लीड्स की, लीड्स तो अपने घर पे भी दोनों मैच हारी है। लास्ट मुकाबला तो ये बहुत ही क्लोज हारे थे, 5 रन से मैच हारे थे, और ये हारे थे MSG से, ठीक है। इसी वेन्यू पे हारे थे ये लोग। तो इन्होंने 4 मैचेस में से 3 हारे और 1 ये जीते हैं। दोनों टीमों की पोजीशन बिल्कुल बराबर है, बस इनका क्या है, 1 मैच रद्द होने की वजह से पॉइंट थोड़े से ऊपर है। तो ये पॉइंट्स टेबल में ऊपर है और ये थोड़ी नीचे है। बाकी टीम जीती 1 ये दोनों, ठीक है। हेड टू हेड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे दोनों टीमों ने 6 मैच खेले, लीड्स 4 जीती है और स्पिरिट 2 जीती है। और देखो, ये वेन्यू जहाँ पे ये मैच खेला जाएगा ना, ये एक ऐसा वेन्यू है जो आप मान के चलो बैलेंस विकेट है। यहाँ रन बनते हैं, लेकिन रन बनाने के लिए प्लेयर को टिक कर खेलना पड़ेगा। पिछले मैच में देखो, सदरलैंड ने कितनी बेहतरीन बैटिंग करी, लेकिन शुरुआत में वो आराम से खेली थी, बाद में उन्होंने स्कोर किया। जो जल्दीबाजी करेगी प्लेयर, उनका मैच खत्म है। क्योंकि आपने देखा होगा इस मुकाबले के अंदर लीड्स की तरफ से जोनासन शुरुआत में अच्छा खेली, ठीक है। फिर जब चौके आ गए 2 बाउंड्रीज पे, फिर उसको लगा कि अब तो छक्के भी जा सकते हैं, वो आउट हो गई। तो आराम से जो प्लेयर टाइम लेके खेलेगी, उसी प्लेयर का इस मैच में स्कोर आपको देखने को मिलेगा। जो जल्दीबाजी करेगी उसका मैच खत्म है। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये एक बैलेंस विकेट है, और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज उस टीम को होता है जो पहले बॉलिंग करती है। तो जो भी मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि अपन 3 प्लेयरों पे फोकस करेंगे, जो बॉलिंग करे आप कोशिश करना तीनों उन्हीं के लो। वो अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि अगर ये बॉलिंग करे लीड्स तो कौन से होंगे हमारी टीम में, और लंदन स्पिरिट करे तो कौन से होंगे, ठीक है। बाकी वेन्यू की मोटी आप ये बात समझो, जो टीम टारगेट को चेज करेगी उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज होगा, जीतने के चांस उनके ज़्यादा रहेंगे। बैलेंस टाइप का विकेट है, रन भी बनेंगे, विकेट्स भी जाएंगे, लेकिन रन केवल वही प्लेयर बनाएंगे जो टाइम लेके खेलेंगे। अब टाइम लेके कौन से प्लेयर खेलते हैं ये आपको अगर नहीं मालूम तो अभी जब हम प्लेयर वाइज एनालिसिस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन
ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेलीग्राम को ज्वाइन करना। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मैं जिस टीम से प्ले करूंगा वो आपको टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगा। टीम के अलावा जो दोनों टीमों का बैटिंग ऑर्डर रहेगा वो भी, पिच रिपोर्ट भी और टॉस भी। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने का तरीका है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ मैंने व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करके रखना। वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं लंदन स्पिरिट की। देखो ये टीम की लगभग लाइनअप जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो यही होनी चाहिए। बाकी अगर कोई चेंज हुआ, देखो मुझे लगता है चेंज होगा। एक तो ये जो ट्रूडी जॉनसन है इनकी जगह पे ये चेंज करेंगे। और क्या चेंज ये कर सकते हैं, ट्रूडी जॉनसन को हटा के या तो हन्ना रेनी को ले आए या लूसी एगम को लेके आ जाए। पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्म नहीं। अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी नहीं होता तो फिर लाइनअप लगभग सेम रहेगी। तो ये इनकी प्लेइंग 11 है और ये लगभग आप मान के चलो बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है ना। तो यहाँ से जोनस, ग्रेस हैरिस ओपन, फिर मैरी केली, उसके बाद कैप, उसके बाद कैलिस, नदीने डी क्लर्क, डोटिन, पेवेली, कैटीजोट, डीन और वहीं पे ट्रूडी जॉनसन। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है। और बेंच के प्लेयर आपके स्क्रीन के सामने। शुरुआती और नई बॉल से देखो कैप तो कंफर्म करेगी चाहे कोई करे ना करे। ट्रूडी जॉनसन, दिनेदर डोटिन इनके साथ पावर प्ले में आएंगे। डेथ की बात करें तो डेथ में नदीने डी क्लर्क का आना कंफर्म है। अब नदीने डी क्लर्क आएगी किसके साथ ये मुश्किल है बताना, क्योंकि एक मैच में ये डीन लेके आती है, एक मैच में डोटिन आती है और कई बार जब कैप के और बचे रहते तो वो भी कर जाती है। ये बताना मुश्किल है कि डी क्लर्क के साथ कौन आएगी। हाँ ये कंफर्म है डी क्लर्क आएगी। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इनकी प्रॉब्लम भी यही है, इनके बॉलर फिक्स नहीं है। अब ज्यादातर टाइम जैसे आपको मैं बता दूं, बाकी जो टीम है जैसे मोलिनी वाली टीम है, ठीक है, मोलिनी की टीम में पता है 5 बॉलर है तो वो पूरे 4-4 करेंगे। यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बॉलर मतलब भरे पड़े हैं। अब बॉलिंग में अगर मैं आपको बताऊं, देखो हालांकि ये कंफर्म है कि 4 ओवर या 20 बॉल आप मान लो कैप तो कंफर्म करेगी, इसका तो आप कंफर्म मान लो। जो कंफर्म करेंगे, मैं उनका अगर नाम लूँ ना तो वो एक ही प्लेयर है, क्योंकि कई बार अपन ने देखा डीन के भी ओवर कट हुए और कई बार डी क्लर्क के भी। तो पहले नंबर पे जो मेन बॉलर है वो है कैप, दूसरे नंबर पे जो मेन बॉलर है वो है डीन मान लो, और तीसरे नंबर पे नदीना डी क्लर्क। अब बचे आप मान लो कि 60 बॉल इन्होंने कर ली, जो 40 बॉल बची हुई है ना, उन 40 बॉल में एक नाम आएगा डोटिन का, एक नाम आएगा पेवेली का, और पिछले मैच में तो हैरिस ने भी बॉलिंग करी थी 10 बॉल, हैरिस भी अवेलेबल है, कैटी जॉर्ज भी और ट्रूडी जॉनसन भी। तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन कितने कर जाए, बट ये है कि हाँ इन 3 के बाद कोई बॉलर है ट्रस्टेड जो ओवर ज़्यादा करेगी तो वो डोटिन है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो देखो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे, जोनस, हैरिस, कैप और मैरी केली। अब देखो जोनस, ग्रेस हैरिस, कैप, ये तो वैसे हमारी टीम में तो ज़्यादा बात करना मतलब टाइम वेस्ट है। बस यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है, अगर ये टीम बॉलिंग करें पहले तो कप्तान आप कैप को करना। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो टीम टारगेट को चेंज करेगी उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस है। और अगर इसने बॉलिंग करी पहले तो सबसे बढ़िया कप्तान भी यही होगी। तो मेरी जो इस मैच की पहली सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, इस मुकाबले में अगर लीड्स की टीम पहले बैटिंग कर रही होगी तो मरिजन केप को ही आपको कप्तान करना है। ये आपको पहले ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस मैच में कैप्टन ही रहने वाली है ना। तो जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कप्तान और वो है कैप। उसके बाद यहाँ पे जो केली है ना, मैरी केली, इसको आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि टारगेट को चेंज करने वाली टीम के जीतने के अच्छे खासे चांसेस है। अब इसकी कोई सुपर प्रेडिक्शन तो मैं नहीं दूंगा, बट आप इसको ट्राई कर सकते हो एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो। बाकी इन 3 प्लेयर को लेना है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कैप को एज ए कैप्टन। उसके बाद कैली से नदीने डी क्लर्क के, पवेली है, वहीं पे दिनेदर डोटिन है। देखो डोटिन जो है ना बॉलिंग भी अच्छी खासी करती है और बैटिंग भी मिल जाती है तो कर लेती है, लेकिन हालिया टाइम पे पता क्या हो रहा है कि बॉलिंग से इसको विकेट नहीं मिल रहा और बैटिंग से कुछ कर नहीं पा रही है। प्लेयर बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आप कब लोगे, जब ये टीम फर्स्ट बैटिंग करे, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट पे इसके परफॉर्मेंस के चांस ज्यादा है। बॉलिंग पे अगर डेथ में ओवर मिल जाए तो बढ़िया बात है, वरना ज्यादा चांस ये है कि फ्लॉप ही आपको नजर आए, क्योंकि इसकी फॉर्म ही नहीं है। अगर बैटिंग करें तो 100% लेना, एंड बॉलिंग करें तो आप एज ए नॉर्मल प्लेयर तब भी ले ही सकते हो, बट बेटर ये योगो ड्रॉप करना। बाकी कैलिस का कोई सेंस बनता नहीं है लेने का, और नदीने डी क्लर्क मस्ट नीडेड है। पवेली का सीन देखो ऐसा है, ओवर कट अगर हो जाते ना तो दिक्कत हो जाएगी। प्लेयर तो अच्छी है लेकिन अगर ओवर ही नहीं मिले तो फिर क्या ही मतलब है लेने का, तो छोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। डीन है, कैटी जॉर्ज है, ट्रूडी जॉनसन, इन तीनों में केवल इंपॉर्टेंट है डीन, जिसको अपन को लेना है। यानी कि अपन ने जो चीज़ डिस्कस की ना वो यही है कि अगर ये बैटिंग करे तो हमें केवल डोटिन पे फोकस करना है बस, बाकी इनकी टीमों से प्लेयरों को छोड़ सकते हो। पवेली को ट्राई कर सकते हो, अगर टीम ने बैटिंग करी ना तो अच्छी हो जाती है, कई बार स्पिन को हेल्प होती है सेकंड इनिंग में तो विकेट निकाल लेती है। बस ये थोड़ा वही है, ओवर कट हो गया तो दिक्कत है, वरना प्लेयर में कोई कमी नहीं है। पिछले मैच में भी केवल 5 बॉल करी थी।
लास्ट मुकाबला इनका जो था उसका स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन के सामने है। और उसके बाद अगर बात करें सेकंड टीम की लीड्स की, तो ब्रॉनी स्मिथ के साथ जोनासन ओपनिंग, फिर उसके बाद फोबे लिचफील्ड, उसके बाद एनाबेल सदरलैंड, फिर डैनी गिब्सन, लॉरेन विनफील्ड, दीप्ति शर्मा, डार्सी कार्टर, कैट क्रॉस, कैसिडी मैकार्टी एंड वहीं पे हन्ना बेकर। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप इनकी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप रिस्क टेक करो तो कर लेना ये काम। जो ग्रेस हैरिस है ना वो लेफ्टी, कौन है, एक तो फोबे लिचफील्ड यहाँ पे और एक जेस जोनासन है, तो इनके अगेंस्ट में क्या है, बॉलिंग कर सकती है और करेगी, देख लेना आप, अगर ये आउट नहीं होती तो वो करेगी। तो कैप तो चलो मर्जन कैप अच्छी अपन के पास ऑप्शन है ही, लेकिन अगर आप रिस्क टेक करें ना तो ग्रेस हैरिस भी एक शानदार सीबीसी होगी, क्योंकि लेफ्टी इसके अगेंस्ट बॉलिंग प्लस टारगेट को चेज करते हुए टीम वैसे भी जीतने की चांस रखती है, तो ट्राई कर सकते हो। वैसे कैप बेस्ट है, लेकिन फिर भी जो रिस्क टेकर है वो ट्राई कर सकते हैं ग्रेस हैरिस को। अगर कप्तान नहीं तो वाइस कप्तान तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन केवल बैटिंग फर्स्ट वो बॉलिंग हो ना तो ही ज़्यादा बेहतर होगी, ये खास तौर से ध्यान देना। ये लाइनअप इनकी रहेगी और ये बेंच के प्लेयर। शुरुआती ओवर में जोनासन, क्रॉस और कैसिडी आएंगे। डेथ की अगर बात करें तो सदरलैंड कंफर्म आएगी और सदरलैंड के साथ जोनासन और दीप्ति के चांस अच्छे खासे रहेंगे, ठीक है। इनके मेन बॉलर सदरलैंड, ठीक है, उसके अलावा डैनी गिब्स, ये क्या बोलते हैं, दीप्ति शर्मा, और दो तो ये मान लो, तीसरे नंबर पे जोनासन। 3 बॉलर इनकी फिक्स है। उसके अलावा कैट क्रॉस है, बेकर है, मैकार्टी है, डैनी गिब्सन है। इनके पास भी टोटल 7 प्लेयर है जो बॉलिंग करती है। उसके बाद अगर बात करें पावर प्ले डेथ की, हमने कर ली प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो यहाँ पे आपको 3-4 प्लेयर मिलेगी, जिनमें सदरलैंड, जोनासन और ये फोबे, ये तीनों को तो वैसे भी हमने ले रखा है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है, देखो मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर वो टीम बॉलिंग करे तो कप्तान अपनी कैप होगी, लेकिन जरूरी थोड़ी वही बॉलिंग करे, बॉलिंग ये भी तो कर सकते हैं। तो अगर ये बॉलिंग करे तो बस आपको सीधा सीधा कप्तान इसको कर देना है और वाइस कप्तान आप जोनासन को कर देना, बस ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो बॉलिंग करे तो कैप और ये बॉलिंग करे तो ये दोनों सीबीसी। और उसके अलावा मैंने मैरी केली के बारे में आपको बताया था कि वो एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में इस ट्रेकर ट्राई कर सकते हैं, तो सेम कहानी यहाँ पे ब्रॉनी स्मिथ की होगी। अगर बॉलिंग करती है तो जरूर आप ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, एंड मोस्ट लाइकली मैं खुद भी लेके चलूंगा। बाकी फोबे लिचफील्ड के बारे में ज़्यादा बात करने की कोई जरूरत है ही नहीं। उसके बाद डैनी गिब्सन, लॉरेन विनफील्ड, डार्सी कार्टर, दीप्ति शर्मा। देखो यहाँ पे जो प्लेयर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दीप्ति शर्मा देखने को नहीं मिलेगी। अब क्लियर मैं आपको बता दूं, दीप्ति शर्मा, अब देखो ऐसे प्लेयरों के बारे में ये कहना कि ट्रम्प कार्ड है, मुझे खुद को अजीब लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्लेयर को कोई कैसे ड्रॉप कर सकता है। तो आप इसको लेके चलना, कंफर्म लेके चलना, ठीक है। एक प्लेयर तो अपनी हो जाएगी ये, दूसरी प्लेयर अपनी हो जाएगी डैनी गिब्सन, या आप देखो रिस्क टेकर हो ना तो मतलब आप ब्रॉनी स्मिथ को भी ले सकते हो। पर ब्रॉनी स्मिथ बहुत अच्छी प्लेयर है, लेकिन दिक्कत यही है कि कैप अगर पावर प्ले में उड़ा दी तो काम खराब हो जाएगा आपके लिए। तो डैनी गिब्सन को लेना ज़्यादा बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप क्या बोलते हैं इसको लेते हो ब्रॉनी स्मिथ को, तो भी काम आपका बैठ ही जाएगा, क्योंकि वो भी अच्छी प्लेयर है, बस वो बैटिंग देती है, ये दोनों बॉलिंग बैटिंग दोनों दे देगी। अब एक बॉलर का गेम है, तो बॉलर का गेम मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। चलो पहले एक बार ये देख लो आप, ये 4 जो प्लेयर है ना, इन 4 प्लेयरों में दीप्ति और डैनी गिब्सन दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा डार्सी और लॉरेन विनफील्ड। देखो लॉरेन विनफील्ड से अच्छी तो एमी जोनस है, तो ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और डार्सी ना तो बॉलिंग कर रही है ना बैटिंग छोड़ सकते हो। कैट क्रॉस है, प्लेयर बहुत अच्छी, लेकिन ओवर कट हो रहे, और ओवर कट होने का मतलब है आराम से टीम से ड्रॉप कर सकते हो। मैकार्टी और हन्ना बेकर, मैकार्टी अच्छी बॉलर है, लेकिन पावर प्ले में वहाँ पे जो शुरुआती प्लेयर है ना, ग्रेस हैरिस, एमी जोनस, ये क्या है ना, विकेट जनरली फेंकते नहीं है। इसी वजह से मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप हन्ना बेकर के साथ जाना अगर ये टीम बॉलिंग करे तो, क्योंकि हन्ना बेकर एक ऐसी बॉलर है जो जब बॉलिंग करेगी ना तो उनके वो प्लेयर बैटिंग करेंगे जो थोड़े बैटिंग मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग करेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, और हन्ना बेकर कई बार होता है ना डेथ में भी आ जाती है, तो आप एक काम कर सकते हो, हन्ना बेकर को बॉलिंग सेक्शन से ले सकते हो। देखो टीम तो ऐसी मतलब ऐसी बनेगी इस मैच में, ऐसी ही बनने वाली है, क्योंकि मतलब ऑप्शन अपने पास ऑलराउंडर में ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसमें सीबीसी की बात मैंने आपसे कर ही ली थी भाई, कप्तान वाइस कप्तान की अगर मैं बात करता हूँ, ये टीम अगर बॉलिंग करे फोबे लिचफील्ड वाली, तो कप्तान आप करना सदरलैंड और वाइस कप्तान करना जेस जोनासन। उल्टा भी कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन सदरलैंड क्या ट्रस्टेड प्लेयर है, भरोसा कर सकते हो आप कप्तान बना के आराम से। जोनासन भरोसे वाली नहीं है, इस पर थोड़ा रिस्क रहता है, बट क्योंकि डेथ में करेगी तो हाँ आप इस पर कर सकते हो, मतलब भरोसा कर सकते हो, कोई ज़्यादा मतलब बड़ी दिक्कत नहीं है। तो एक तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, जब बॉलिंग करती है एलएनएस, बैटिंग करती है एलएनएस तब, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। और अगर एलएनएस बॉलिंग करती है पहले खुद, मतलब एलएनएस बॉलिंग करे, तो उस केस में आप बेकर को
ले सकते हो, लेने का तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ले सकते हो बॉलिंग में, क्योंकि ऑप्शन ही आपके पास नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, लेने की तो दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्लेयर में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और वो यही है, आप डैनी गिब्सन की जगह पे आप चलो एक काम करना, आप एक काम करना, यही टीम रख लेना, ठीक है। केटी जॉर्ज, पवेली, हन्ना बेकर और पवेली में जो आपको बेटर लगे, क्योंकि दोनों ही, ये देखो इसके ओवरकट होते नहीं, इसके ओवरकट हो जाते हैं, पर दिक्कत यही है, वरना प्लेयर तो देखो दोनों ही अच्छी है। टीम सेम रखो, बस कप्तान में चेंजेस कर दो, कप्तान केप को कर दो और वीसी सदरलैंड को कर दो, ये सेफ है। बाकी ग्रेस सीरीज मैंने आपको वो जो बताया था अभी, आप वो भी कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन इस मैच का बने, कॉम्बिनेशन यही बेस्ट है। बॉलिंग में वो पवेली और बेकर में देखो पवेली के ओवर कट होते हैं, बस इस वजह से मैंने नहीं लिया, वरना प्लेयर वो भी अच्छी है। बाकी सीबीसी का गेम है जो मैंने आपको समझा दिया। और अदर सीबीसी देखो, ग्रेस एरिक बहुत शानदार सीबीसी है, जोनासन भी है, यही है दो ही, और तो बाकी तो उतनी कोई खास है नहीं। बाकी प्लेयर जो है बेंच के आपके स्क्रीन के सामने, ये लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, व्हाट्सअप का बैकअप आप रखना टेलीग्राम के अलावा डिस्क्रिप्शन के लिंक से, और इसमें आपको कोई भी चेंज अपने अकॉर्डिंग करने हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।